इमेजिन करो कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है जहाँ तुम्हारे सामने एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और उस रिकॉर्डिंग में तुम्हें बताया जाता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारा डेली रेप किया जाता है, तुम्हें मेंटली और फिजिकली हर तरह से हरास किया जाता है और ये चीज़ें, ये जो टॉर्चर है वो हर दिन बढ़ता चला जाता है और ये चीज़ें तब तक चलती हैं जब तक कि वो इंसान तुमसे बोर ना हो जाए। लेट मी इंट्रोड्यूस द मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड पेनफुल केस ऑफ हिस्ट्री, द टॉय बॉक्स किलर। Good evening. She survived 3 days of torture in Ray's House of Horror. Investigators suspect Ray may have killed as many as 40 women. ये कहानी है कि ऐसे इंसान की जिसका बचपन ना तो मासूम था और ना ही सेफ। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं उस टाइम ये ऐसी मैगजीन्स देख रहा था जिनमें सिर्फ वॉयलेंस और टॉर्चर था। धीरे धीरे इसके दिमाग में एक शैतान ने जन्म लिया, एक ऐसा शैतान जो आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे रूथलेस सीरियल किलर बनने वाला था। मार्च 1999, एक लड़की, एक 22 साल की लड़की बिना कपड़ों के, जिसके गले में एक स्लेव कॉलर था, जख्मी हालत में मदद के लिए घर की तरफ भागती है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है तो डरी सी, सहमी सी सिर्फ एक शब्द कहती है, पुलिस। सवाल ये है कि ये लड़की कौन थी, ये किससे भाग रही थी और आखिर इसके साथ हुआ क्या था। ये है न्यू मैक्सिको का डेविड रे पार्कर। डेविड का बचपन एक ऐसे घर में बीता था जहां सिर्फ दर्द, मारपीट और डर का माहौल था। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी और उसका बाप एक अल्कोहलिक इंसान जो अपनी फैमिली को अब्यूज करता था, उन्हें मारता पीटता था। कुछ टाइम के बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, लेकिन इससे डेविड की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए। डेविड की फादर ने उसे मैगजीन्स गिफ्ट की, ऐसी मैगजीन्स जो वॉयलेंट कंटेंट से भरी पड़ी थी। उन मैगजीन्स में ऐसा कंटेंट था जो शायद उस एज में डेविड को नहीं देखना चाहिए था। धीरे धीरे डेविड के दिमाग में वो डार्क साइड बन गई। डेविड की स्कूल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। उसके क्लासमेट उसे बुली करते थे, जिससे उसके अंदर का गुस्सा और ट्रॉमा और ज्यादा बढ़ गया। अपने दर्द को भुलाने के लिए डेविड धीरे धीरे अल्कोहल, ड्रग्स और डिस्टर्बिंग फोर्नोग्राफी के एक नशे में डूबता चला गया। 14 साल की उम्र में उसकी बहन पैगी ने उसके ये सीक्रेट्स देख लिए, लेकिन उसने इन्हें सालों तक राज बना के रखा। डेविड रे पार्कर को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो अंदर से एक मॉन्स्टर है। लोग उसे एक टैलेंटेड मैकेनिक के रूप में जानते थे, हमेशा हंसते रहने वाला एक हेल्पफुल इंसान। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एलिफेंट ब्यूट नाम का एक छोटा सा टाउन जहां मोस्टली ड्रग एडिक्ट और सेक्स वर्कर रहते थे, ऐसे लोग जिनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं था, वहां उसने अपनी इविल दुनिया का बेस बनाया। वहां उसकी मुलाकात हुई सिंडी से, एक लड़की जो अपने ट्रबल्स में फंसी हुई थी। उनका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये शुरुआत की एक डेडली पार्टनरशिप थी। 19 मार्च 1999, सिंथिया विगिल जो सिर्फ 22 साल की थी, वो एक पार्किंग लॉट में हुकअप कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो खुद को एक अंडरकवर को बताता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें सेक्स वर्क के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सिंथिया बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेती है। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है वो सिर्फ जेल की तरफ नहीं, मौत की ओर बढ़ रही थी। वो आदमी था डेविड पार्कर रे और वो सिंथिया को अपने साउंड प्रूफ ट्रेलर में ले गया। फिर उसने सिंथिया को ट्रेलर के ऊपर एक टेबल के ऊपर चेन से बांध दिया। फिर अगले 3 दिन तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड सिंडी के साथ मिलकर उसका रेप किया। विप्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब सारी इंसानियत की सारी हदें पार करके उसका टॉर्चर किया। इस केस की सबसे ज्यादा डरावनी बात, सबसे करीबी बात कि टॉर्चर शुरू होने से पहले डेविड एक कैसेट चलाता था जिसमें वो डिटेल में बताता था कि वो उसे कैसे टॉर्चर करेगा, उसके साथ कैसे रेप करेगा। एक और बात जो उसने सिंथिया को बताई कि वो उसे मास्टर कहेगी और सिंडी को मिस्ट्रेस, और बिना पूछे अगर एक भी शब्द बोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैन यू इमेजिन कि ये इंसान कितना ज्यादा फक्ड अप था। सिंथिया ने आगे जाकर इंटरव्यू में बताया कि जिस तरह से डेविड उसके साथ बात कर रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उसके साथ पहली बार है। ऐसा लग रहा था कि वो हर मूव को परफेक्टली प्लान कर चुका हो और ये सब उसके लिए एक रूटीन हो। उसने मुझे कहा कि मैं अपने घर वालों को कभी नहीं देख पाऊंगी और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे भी खत्म कर देगा, जैसे उसने पहले लोगों को मारा था। तीसरे दिन जब डेविड अपने काम पर बाहर गया था तो उसने सिंडी से कहा कि वो विगिल का ध्यान रखे, विगिल पर नजर रखे, लेकिन
सिंडी से एक गलती हो गई। उसने विगिल के रेस्टोरेंट्स की चाबियां वहीं रख दी थी जहां विगिल को चेन से बांध कर रखा था। विगिल ने अपनी सांसें रोकी और चाबियों की तरफ झपटी। उसने खुद को चेन से फ्री कर लिया, लेकिन तभी वहां पर सिंडी वापस आ गई। उसने विगिल को रोकने की कोशिश की और उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। विगिल ने एक आइस पिक उठाई और बिना कुछ सोचे सिंडी पर वार कर दिया। ये पल विगिल के लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी, जिसमें उसने हर हद पार करके जिंदगी का रास्ता चुना। वो वहां से बिना कपड़ों के भाग गई। उसके गले में सिर्फ एक स्लेव कॉलर थी। डर से उसकी सांसें तेज हो रही थी, पैरों से खून बह रहा था और लड़खड़ाते हुए वो एक घर के पास पहुंची। उसने उस घर का दरवाजा नॉक किया और वहीं गिर गई। घर के मालिक ने उसे जैसे ही देखा वो तुरंत उसे अंदर ले आया और पुलिस को कॉल कर दी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और उसने वो मामला देखा तो सच्चाई सामने आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पुलिस ने डेविड रे पार्कर और सिंडी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जो सच बाद में सामने आया वो दुनिया के होश उड़ाने वाला था। डेविड रे पार्कर के ट्रेलर के अंदर जो राज थे वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले थे। डेविड पार्कर रे का जो ट्रेलर था, जिसे वो टॉय बॉक्स कहता था, जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेबल के बीच में गायनोकोलॉजिस्ट टाइप टेबल था, जिसके ऊपर सीलिंग में एक बड़ा सा मिरर लगा था ताकि विक्टिम्स को उनके साथ हो रहे हॉरर्स को देखने के लिए मजबूर किया जा सके। जमीन पर हर तरफ विप्स, चेन्स और अलग अलग सेक्स टॉयज पड़े हुए थे। वहां पर सर्जिकल ब्लेड्स थे, मतलब वहां पर वो हर सामान था जिससे कि किसी इंसान के साथ टॉर्चर किया जा सके। पुलिस को वहां पर एक वुडन कॉन्ट्रैप्शन भी मिला जिसका यूज रे अपने विक्टिम्स को इमोबिलाइज करने के लिए करता था ताकि उनका रेप किया जा सके। दीवारों पर ऐसे डरावने डायग्राम लगे थे जो अलग अलग तरीके दिखाते थे, दर्द देने के तरीके जो सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा कर सकते थे। लेकिन उसके ट्रेलर में जो सबसे ज्यादा डरावना एविडेंस मिला वो था एक वीडियो टेप, एक 1996 की रिकॉर्डिंग जिसमें एक डर से कांपती हुई औरत को दिखाया गया था जिसे रे और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर रेप और टॉर्चर किया था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये उस गंदे सच का लाइव प्रूफ था। जहां रे की भूख सिर्फ दर्द से शांत होती थी। वो जो वीडियो थी उसने पुलिस को बताया कि टॉय बॉक्स एक लिविंग हेल था। डेविड का क्राइम पीरियड 1950 से लेकर 90s तक चला। वो इतने सालों तक अपनी घिनौनी हरकतों को छुपाने में कामयाब रहा क्योंकि उसने ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाया जिनके पीछे पूछने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई बचकर निकल जाता तो एंट्री होती ड्रग्स की। डेविड उन्हें ऐसा ड्रग देता जिससे उनकी यादें धुंधली हो जाती। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। पुलिस ने जब इस मामले को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पीटर ने 50 से ज्यादा औरतों को अपना शिकार बनाया था। उसने उनका रेप किया, उन्हें टॉर्चर किया और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया। डेविड और सिंडी इस मामले में दोषी पाए गए। डेविड को 224 और सिंडी को 36 इयर्स की सजा सुनाई गई। लेकिन 28 मई 2002 को डेविड की हार्ट अटैक से मौत हो गई और सिंडी जल्दी ही जेल से बाहर आने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या डेविड अकेला था या हमारे बीच और भी ऐसी कहानियां हैं जो कभी सामने ही नहीं आई? क्या ये डरावनी कहानी खत्म हो चुकी है? क्या इससे भी बुरा कोई इंसान हमारे बीच बैठा है? तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।